उन्होंने कहा ना कि हैदराबाद में कई जमीन वक्फ बोर्ड ने वहां पर कब्जाई है, ये भी कह रहे हैं गुलाम सरवर साहब। जी बिल्कुल कह रहा हूं, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। राशिद जी जरा बताइए, राशिद जी जरा बताइए। हमारा हैदराबाद उसकी कीमत मैं चुका रहा हूं। 500 एकड़ जमीन दी गई है। यहाँ पे सुनिए, जितने भी यहाँ पे पैनल्स में बैठे हुए हैं वो लोगों को ये होना चाहिए वक्फ बोर्ड का कितना बड़ा इश्यू है। वो हमारी बैकबोन है, हमारे बच्चों के, हमारे एतीमों के, गरीबों के फ्यूचर का मसला है। कितना गरीब पढ़ रहे हैं, जरा डेटा दीजिए वक्फ बोर्ड के पैसे से। IAS, IPS, IRS, IFS किसको बनाया, इंजीनियरिंग और डॉक्टर किसको बनाया, बताइए ना। अगर नीट की तैयारी वक्फ बोर्ड करा रही है क्या? कोई अस्पताल पूरे भारत में दिखाइए। पहुंचाने की बात होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसका वेलकम है। अगर गलत नीयत से अगर आप ये करने जाएंगे या RSS बीजेपी का एजेंडा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहा है, इसके सारे जो इल्जाम लगा के आप लोग उसके पीछे से निकलते हैं ना लूटने का, ये तरीका छोड़ दीजिए। नहीं देंगे कोई भी काम हो बोले ये तो RSS का काम है, हमारा क्या काम है ये बताइए। इस भारत के मुस्लिम संगठनों का क्या काम था? सिर्फ RSS को गाली देने के लिए संगठन बनी है। बीजेपी को सीख लेना चाहिए जो 303, मगर मुसलमान नहीं सीखेगा, तय कर लिया आपने। बीजेपी को सीख लेना चाहिए, RSS को सीख लेना चाहिए, यहूदी को सीख लेना चाहिए, ईसाई को सीख लेना चाहिए, हिंदू को सीख लेना चाहिए। मुसलमान कसम खालियां सीखेंगे नहीं हम। अगर कुछ करना है तो अच्छा करके जाइए। मुसलमान भी ये 75 साल में एक अस्पताल बताइए जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी सबके लिए आप खोल देते। ठीक है, वजाहत कासमी साहब को भी लाइए अगर उनकी आवाज आ रही है तो। वजाहत कासमी साहब जो यहाँ सवाल गुलाम सरवर साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि मेरे सामने आप वो डेटा और आंकड़ा रखिए कि वक्फ बोर्ड की देश भर में 9.4 लाख एकड़ जमीन में से कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले, कितने अस्पताल खुले, ये जरा बताइए कि चैरिटी के नाम पर क्या किया, जबकि इसी वक्फ बोर्ड को अनुदान सरकार की तरफ से भी मिलता है। वजाहत कासमी साहब एक आवाज में अगर बात नहीं करेंगे। हाँ, प्रत्यूष बात ये है, कि ये 8-9 लाख एकड़ जो भी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, मैंने कल ही आपके शो में एक चैलेंज किया था कि पूरे मुल्क में एक वक्फ बोर्ड मुझे बता दीजिए जिसने एक गरीब यतीम बच्चे को स्कॉलरशिप दी हो, किसी बेवा का घर बना करके दिया हो, किसी मुतल्लका को, डाइवोर्सी औरत को उसने वजीफा दिया हो, या बता रहा हूं कि इमामों को तनख्वाह मिलती है, चंद मुअज्जिनों को तनख्वाह मिलती है, वो भी सिर्फ सरकार के ऊपर है। अगर सरकार 6 महीने बजट नहीं देगी तो वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि 70 साल हो गए वक्फ को गठित किए हुए। 70 साल में इस मुसलमान कौम को एक जर्रे के बराबर वक्फ बोर्ड से फायदा नहीं हुआ। मेरी मांग यह है जी पर, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नेशनल संपत्ति घोषित किया जाए, राष्ट्र के लिए उसको वक्फ किया जाए, और मुसलमान भी इसी देश का वासी है, मुसलमान सरकार से लाभ उठा भी रहा है, हर योजना का लाभ उठाए, इसी तरह वक्फ की संपत्तियों से भी वो लाभ उठा लेगा। मुझे ये बताइए, अभी जो बातें हो रही थी, पिछले 70 सालों में एक भी हिंदू कोई मेंबर भी नहीं रहा वक्फ बोर्ड का, तो वक्फ बोर्ड में करप्शन किसने किया, वक्फ बोर्ड को लूटा किसने, वक्फ बोर्ड को धोखा किसने दिया? 8 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड भिखारियों का अड्डा क्यों है? आप वक्फ बोर्ड के मेंबरों की जांच कराइएगा, उनके मुलाजिमों की जांच कराइएगा, उनकी संपत्ति अचानक 10-10 गुना 20-20 गुना कैसे बढ़ जाती है, 100 गुना, ये तो जांच का विषय है, और सरकार ने अभी संशोधन किया भी नहीं। नूर अहमद अजहरी साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले नाज़िया इलाही, जो कहा जा रहा है कि अभी संभावित संशोधन है, उसमें से एक ये भी है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बात हो रही है। बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कम से कम 2-2 महिलाओं की नियुक्ति भी होनी चाहिए। क्या यह भी विरोध की एक बड़ी वजह है नाज़िया इलाही? देखिए, मुसलमान पुरुषों को कभी भी, और खास करके MIM जैसे या साजिद रशीदी जैसे या तौकीर जैसे लोगों को मुसलमान महिलाएं कभी भी नहीं पसंद आती हैं। आप सोचिए, 3 तलाक के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितने पैसे खर्च किए कि 3 तलाक बैन ना हो। अभी गुजारा भत्ता आया था। दानिश भाई, आप देखिए, इज्जत से रहिए। बेइज्जती पे मैं भी आ सकती हूँ, मैं भी अपनी जुबान खराब कर सकती हूँ, मैं भी आप कोई ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी इससे बहस की गरिमा गिरती है, प्लीज। गुजारा भत्ता न्यायपालिका ने जब गुजारा भत्ता का जजमेंट दिया, बेटियों को इंसाफ दिया,
कितना फड़फड़ाए सारे मुसलमान, कितने परेशान हुए कि क्यों ऐसा हो गया। शरिया कानून है, शरिया कानून से बेटियों का सारा सब कुछ हो जाएगा। और यही शरिया कानून कभी अफसाना का, कभी मरियम का, कभी आफरीन का तलाक कराता रहता है, बैठ करके हलाला कराता रहता है। आप सोचिए पश्चिम बंगाल में अफसाना का फर्जी मुकदमा निकल गया, ये बता दूं इनको। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हाँ, ये भी थी हमारे साथ डिबेट में, फर्जी मुकदमा था पूरा। कि कब्रिस्तान की जगह को लूट करके ममता बनर्जी के मुसलमान मंत्री लोग वहां मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट बना करके 80-80 हजार स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है। 22-22 हजार रुपए स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को। वक्फ बोर्ड में 5 साल से कंटिन्यू कह रही हूँ कि वक्फ बोर्ड एक लैंड शरिया जी, जो मुस्लिम आप बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया और उसी के तहत ये काम करता है। उसी के